देखिए धर्राएं काट रही है ओम फो। हेलो एवरीवन, इट्स मी आवेश वारसी। एक नया सफ़र, एक नई कहानी। और इस वक्त हो रहे हैं रात के 10:03। यहाँ पर ये जितने भी हम सब खड़े हैं इस वक्त अजमेर जाने के लिए ट्रेन का वेट कर रहे हैं। फ़िलहाल ये सारा सामान हम अपने साथ लेकर आए हैं, ढेर सारा। यहाँ पर अभी कम से कम एटलीस्ट आधा पौन घंटा है हमारी ट्रेन के लिए। 10:50 पे यहाँ से ट्रेन निकलेगी, डिपार्चर होगी, यहाँ पे आएगी आधा पौन घंटे में। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर हम आए हैं, 12 किलोमीटर दूर से। फ़िलहाल गाइस मैं बताना चाहूँगा कि जितना जो भी खर्चा आने वाला है इस सारी ट्रिप में, अजमेर और जयपुर वाली, तो मैं इस सारी ट्रिप का खर्चा जितनी भी कॉस्ट आएगी वो सब बताने की कोशिश करूँगा। तो फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं और उसके बाद अपनी ट्रेन देख के, जो भी हमारी ट्रेन है, ट्रेन का नाम वैसे कॉर्बेट पार्क लिंक है, अजमेर के लिए वही जाती है। अभी तक तो आई नहीं है और जैसी आएगी मुझे डर है कहीं एंड टाइम पे ही नहीं आए, क्योंकि हमें अपनी सीट भी देखनी है। उसके बाद प्रॉपर तरीके से सामान रखना है, तभी सही से हम प्रॉपर तरीके से आराम से लेटेंगे। इस क्योंकि पहली बार मैं ऐसा टूर कर रहा हूँ, जा तो चुका हूँ पहले भी, लेकिन सोलो ट्रिप नहीं है ये मेरी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा नर्वस तो हुई, क्योंकि मैं इतनी दूर कभी गया नहीं हूँ। गया हूँ तो स्कूल ट्रिप पे गया हूँ, एज एन स्कूल ट्रिप। पर्सनली ऐसे गया नहीं हूँ। अपने बेस पे ही मुझे कुछ लड़कों को साथ में लेके जाना पड़ रहा है, उन सब का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर है। फ़िलहाल मैं अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि मैं इस ब्लॉग को प्रॉपर तरीके से अच्छा बना भी पाऊँगा या नहीं। और यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं, ये सब मुझे आके फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, जैसे मैं पता नहीं कौन सा ऐसा काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये मुझे देख रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल सा ब्लॉग ही है, फिर भी ये लोग मुझे बार बार देख रहे हैं। सॉरी भाई। तो फ़िलहाल मैं इस तरीके से यहाँ से इधर उधर होकर टाइम पास करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर सामान रखा है वापस से मैं वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जो साथ में वो लड़के हैं वो ज़्यादा एज के नहीं हैं, बच्चे हैं और प्रॉपर तरीके से सामान का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो पता चला कि ब्लॉग बनाने की इस कोशिश में सामान ही गायब हो गया और ट्रिप यहीं से कैंसिल हो गई, तो वापस से वहीं आ गया हूँ। तो ये भाई साहब जो है इस पूरे ब्लॉग में जो है ये सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश करेंगे। ये हालांकि आज तक इसने चलाया नहीं लेकिन ये चलाएगा। और अभी एक सिनेमैटिक शॉट ये ले रहा था जो मैं इस वीडियो में डालूंगा। तो ये कैमरा चलाने के साथ साथ इन वाले भाई साहब को घसीटता हुआ लेकर रिया था कैमरे के साथ साथ। अच्छा हुआ उन्होंने, भाई साहब ने खुद ही दूरी बना ली, वरना ये कैमरे के साथ ही उन्हें घसीट दा। तो गाइस ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन के डिब्बे के पास जा रहे हैं सब। तो हमारा ट्रेन का नंबर जो है डिब्बे का वो S8 है। तो लगभग समय 10:43 हो गया है और ट्रेन निकलने में 7 मिनट हैं एटलीस्ट। तो हम जल्दी से अपना डिब्बा ढूंढ रहे हैं
और डिब्बा देख के चढ़ जाएंगे। ये है हमारा डिब्बा। बार बार ये ब्लर कर दे रहा है, मुझे परेशान कर रहा है कैमरा, क्योंकि GoPro होता तो ज़्यादा इजी रहता। गिम्बल से थोड़ा सा वेट ज़्यादा है तो परेशान कर रहा है। तो फ़िलहाल बारिश भी हो रही है। मुझे लग रहा है ये स्लीपर वाले सीटों का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने वाला है। रात के 12:30 हो रहे हैं और इसी बीच हमने थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया। ट्रेन मुरादाबाद स्टेशन पर रुकी हुई थी। तकरीबन 5-10 मिनट से मुरादाबाद स्टेशन से ट्रेन निकल चुकी हैं। फ़िलहाल हम भी सोने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि 5 लड़कों के इस ग्रुप में मैं बिल्कुल भी नहीं सोने वाला हूँ। मैं जगूँगा क्योंकि मेरे इक्विपमेंट ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। मैं सोने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूँगा। मैं जगा रहने वाला हूँ और इसलिए मैं जाग रहा हूँ। बाकी सारे लड़के वो सो चुके हैं। Approximately 10 hours later. ये गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह के 8:48 AM हो रहे हैं और रात को जैसे तैसे नींद आई गई थी। वाह क्या गांडू है। सुबह हो गई है और इस वक्त ट्रेन जो है दौसा जंक्शन पे पहुंचने वाली है। अभी हम लगभग 428 किलोमीटर चल चुके हैं ट्रेन के थ्रू। तो अभी फ्रेश वगैरह होते हैं। तो फाइनली गाइस हम अजमेर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। हम अजमेर आ चुके हैं। अभी फ़िलहाल हम यहां से रेलवे स्टेशन से एग्ज़िट करने के बाद रूम देखेंगे ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह के पास। उसके बाद हम ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह पर जाएंगे, थोड़ा बहुत आराम करेंगे। और पैदल जाने का डिसाइड किया है तो पैदल जा रहे हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि दरगाह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। 2-4 जनों से पूछा भी था और घर से आए हैं तो यही पता था। देखते हैं। हाँ हेलो अंकल जी, दरगाह कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर है। ओके थैंक यू। तो काफ़ी सारे लोग ये सब दरगाह पे ही जा रहे हैं आई थिंक। तो हम इन लोगों को फॉलो करते करते और पूछते पूछते सीधा दरगाह की तरफ जा रहे हैं। एंड गाइस इट्स लाइक अ ड्रीम्स कम ट्रू फॉर मी, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से अजमेर आने की प्लानिंग थी पर हो नहीं पा रहा था। क्योंकि शायद कहते हैं ना कि ख्वाजा जिसको बुलाते हैं सिर्फ वही जाता है। तो आई थिंक ये टाइम था, उन्होंने बुलाया तो हम यहाँ पर आ गए। फाइनली गाइस जो पहले देखा था ये रूम वही ले लिया है, क्योंकि रॉयल मदनी जो होटल था वो ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। और आगे भी गए तो अगर जितना अच्छा रूम चाहिए ये तो ऑब्वियस है कि उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट भी उसकी रहेगी। तो ये 7 के लड़कों का इतना बजट है नहीं, तो बजट के हिसाब से यही रूम ठीक लगा। तो ये रूम हमने बुक कर लिया है, जिसका जो है किराया एक दिन का मतलब 24 घंटे का 600 रुपये है। टॉयलेट बाथरूम इसमें 2 हैं। खाना वगैरह वो तो हम अलग से उसकी कॉस्ट
अगर खाते हैं तो अलग से लगेगी। और फिलहाल हम 2 दिन के लिए इस रूम को बुक किए हैं। 1 hour later. फिलहाल नमाज के लिए यहाँ पर आए हैं, बुलंद गेट के अंदर से। यहाँ आ गए हैं अंदर, हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है। नमाज में 5 मिनट है, देखते हैं कहाँ वज़ू बनाना है। बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, उन लेके ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये दरगाह लेना चाहता था अपने साथ, तो मैं इसलिए ये बारिश में ही फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो फ़िलहाल गाइस जो साथ में ये बंदे हैं, उन्होंने 2.5 दिन के झोपड़े में जाने का डिसाइड किया है। यहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ है लोगों की। ये इधर पहाड़ी है, काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। मेरे पीछे बहुत ऊँची पहाड़ी दिखाई दे रही है। सो ये जगह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। फाइनली ये 2.5 दिन का झोपड़ा आंखों के सामने है, वो दिखाई दे रहा है। 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे 2.5 दिन भी बोला जाता है विकिपीडिया पे अगर आप सर्च करें तो। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये मस्जिद अजमेर की सबसे पुरानी मस्जिद है। इस जगह की कई कंट्रोवर्शियल स्टोरीज है। कुछ लोगों का कहना है कि इस मस्जिद को इंसान ने नहीं, जिन्हों ने 2.5 दिन में तैयार किया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग पंजाब शाह बाबा का 2.5 दिन का उर्स लगता था, इसलिए इस जगह का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। विकिपीडिया पे सर्च करके पता चला पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गोरी से हारने के बाद मोहम्मद गोरी को 2.5 दिन के झोपड़े वाली लोकेशन बेहद पसंद आई। मोहम्मद गोरी ने अपने वजीर कुतुबुद्दीन ऐबक को 60 दिन के अंदर एक मस्जिद तामीर करने का ऑर्डर दिया, जो कि उस टाइम पे बिल्कुल इम्पॉसिबल सा काम था। उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। मजदूरों ने वहीं पे उसी जगह पे कुछ तब्दीली करके 60 दिन के अंदर, 2.5 दिन के अंदर एक मस्जिद तामीर कर दी 1199 ईस्वी को। 2.5 दिन के झोपड़े में नमाज पढ़ने के बाद अब यहाँ से जाने वाले हैं हम, लेकिन उससे पहले कुछ शॉट ले लेता हूँ और मैं बता दूँ कि जिस तरीके से इसमें पिलर वगैरह में नक्काशी हुई है इसके छत पे, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इसको देख के वाकई लग नहीं रहा है कि ये 2.5 दिन में बना हुआ होगा, लेकिन जैसे कि सुना है इस हिसाब से ये हो सकता है कि 2.5 मतलब है कि ये 2.5 दिन में ही बना हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए एज एन ह्यूमन तो ये 2.5 दिन में नहीं हो सकता। तारागढ़ की वो पहाड़ी है, उसका रास्ते की डिटेल निकालने के लिए हम यहाँ आए थे, क्योंकि कल को जब आएंगे तो हो सकता है कम टाइम स्पेंड होगा, जब पहले से ही रास्ते का पता होगा तो इसलिए बारिश पड़ने की वजह से ये सब जो टाइम था तो घूमने का टाइम ये ख़राब ही हो गया था, और रोशनी भी इतनी नहीं है। तो इस वजह से डिटेल निकालने के लिए हम हर जगह जहाँ घूमना है उस रास्ते को पूछते हुए समझते हुए। और फिलहाल ये यूपी चाय वाले हैं ये, और ये कुछ डायलॉग मार रहे थे, 1-2 डायलॉग मार के बताएंगे ये। चाय पियो 5 में, पैदल जाओ फ्री में, ध्यान किधर है, चाय वाला इधर है, जेब में हाथ डालो, 10 का नोट निकालो, पैसा ना हो तो बाजू वाले की जेब फाड़ डालो, चाय मिलेगी पेवर, भाभी पीवे या देवर, चाय 5 रुपए में। आजकल ये ट्रेंड ही चल रहा है, ये जो दुकान वगैरह वाले लोग हैं ये राइमिंग में ही बात कर रहे हैं। होगी इनकी स्ट्रेटेजी, ने लगता होगा कि भाई इस तरीके से ग्राहक आएगा। तो बहरहाल अच्छा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, थोड़ा आदमी मुस्कुराता है, एंटरटेन हो जाता है, और फिर इसी तरीके से कुछ आ भी जाते हैं, जैसे हम आ गए इनके पास। तो ठीक है, अभी यहाँ से हमें रास्ता पता चल गया तारागढ़ की पहाड़ी का, और यहाँ से सीधा अब हम रूम पे जाने वाले हैं, फिर कल सुबह निकलेंगे।
14 रजबुल मुरज्जब 530 हिजरी के मुताबिक 18 अप्रैल 1136 ईस्वी दिन सैटरडे और संचर सिस्तान मगरिब के वक्त में आपकी आमद हुई। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग 1143 ईस्वी में आपकी आमद हुई और 1155 ईस्वी में आप दारुल फना से दारुल वका की ओर कूच कर गए। 32 साल की उम्र में आप बगदाद गए और बगदाद में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से या हरमैनी से बैत की और मुरीद हो गए। फिर अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी आप गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह को हज पर ले गए और रोजाए रसूल पे आका से फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये मोइनुद्दीन तेरी उम्मत के गरीबों से बहुत प्यार करता है, इसे इसकी मंजिल से मिला दे। फिर आपके पीर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी आप सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की पेशानी को चूमने लगे, उनके फोरहेड को चूमने लगे और फरमाया, जा, तुझे अल्लाह के हबीब ने गरीब नवाज के लक़ब से नवाज दिया है, आज से तू किसी भी गरीब के लिए दुआ करेगा तो अल्लाह उसे कभी रद्द नहीं करेगा। फिर आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने पीर के कहने पर अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगह जाके लोगों की इस्लाह करी, लोगों की मदद करी और ये सब करने के बाद एक लंबे वक्त के बाद आप फिर से मदीना मुनव्वरा गए और रोजाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे पर आपने फरमाया कि या अल्लाह के हबीब, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। सारा दिन बीत जाने के बाद आपके ख्वाब में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए और फरमाया, जा, मैंने तुझे हिंद की सल्तनत अता की। उसके बाद फिर आप मदीना से बगदाद आए और बगदाद के बाद मुल्तान आए और मुल्तान से लाहौर आए और लाहौर से पटियाला आए और पटियाला से अजमेर आए। 5 रजबुल मुरज्जब 633 हिजरी को आप इशा से लेके तहज्जुद तक अपनी इबादत में मशरूफ रहे और फिर फजर के वक्त आते हुए आपके मुरीदों ने आपके हुजरे में जाके देखा तो आप दारुल फना से दारुल वका की ओर कूच कर गए और आपके हुजरे में ही आपकी दरगाह बना दी और नौजवानों में हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके सबसे बड़े मुरीद रहे, जिनकी दरगाह शरीफ दिल्ली में है। Hey everyone, it's me Avesh Varsi. So it's day 2 and we came here again after praying Saleh. हम मज़ार के अंदर दरगाह के अंदर जाएंगे चादर वगैरह चढ़ाने और फ़िलहाल हम किसी बंदे का वेट कर रहे हैं। चादर हमने पहले से ही लेके रख ली थी तो उस बंदे के आने के बाद हम चादर वगैरह चढ़ा के नियाज वगैरह लगवा के उसके बाद यहाँ से निकलेंगे आरागढ़ या आना सागर के लिए। सो अभी वेट कर रहे हैं, नमाज वगैरह अदा कर ली है फजर की, वो आ जाए बंदा, उसके बाद दरगाह शरीफ के अंदर जाएंगे, दैन फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे रूम से कपड़े वगैरह लेके। सो यहाँ से दरगाह की ज़ियारत करने के बाद उसके बाद नियाज वगैरह लगवाने के बाद और अंदर चादर चढ़ाने के बाद, जो कि ये लड़के कह रहे थे, मैंने तो सिर्फ नियाज के लिए पैसे देने के लिए बोला था, लेकिन कोई नहीं, लड़कों की इच्छा थी, फिर मैंने भी उसमें दे दिए चादर के लिए। तो अभी अंदर ख्वाजा के यहाँ हाजिरी लगा के चादर चढ़ा के और फिलहाल हम बाहर आ गए हैं, थोड़ी बहुत देर यहाँ टहलेंगे। और अगर सच कहूँ तो गाइस फजर से यहाँ पर आए हुए हैं, इतनी ज़्यादा रौनक है यहाँ पर और इतना नूर बरस रहा है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये तो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, समझ से परे है। सो फ़िलहाल ज़ियारत कर लिए और ज़ियारत करने के बाद यहाँ से 2-4 मिनट यहाँ घूमेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।